तो प्यारे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ इसके बारे में जानेंगे कि इसे क्यों कहा जाता है और क्या कहा जाता है, ये है क्या चीज़। तो आगे हम एलसीएम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और हिंदी में बात करेंगे तो महत्तम समावर्तक क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो समझते चलिए इसको अच्छी तरीके से। तो समझिए ध्यान से कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या कहते हैं? समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कहते हैं इसे। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो जो सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके, जो संख्या सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके, वही सभी संख्या का एचसीएफ कहलाएगा। इससे क्या तात्पर्य है भैया? क्या समझ में आ रहा है? तो जो संख्या सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके, यानी कि देख लेंगे 24 को देख लेते हैं, फिर 56 को देख लेते हैं, और फिर 72 को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो संख्या, कोई ऐसी संख्या होगी, इसे हम क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। ठीक है, मान लेंगे। और कितना वीडियो बनता है कि मास्टर जी मान लिए हैं तो उसको ही मनवाइए दो। तो ठीक है, ऐसा नहीं है। हम अपने लिए, मास्टर जी गुरु जी जो होते हैं वो अपने लिए नहीं मानते हैं, समझे। उसे बच्चों को समझाना होता है, और बच्चों को उसे कितनी अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं, उस बच्चे के लिए, उस विद्यार्थी के लिए बढ़िया रहता है। तो एक्स नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई ऐसी संख्या होगी जो सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके। इसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ अलग अलग निकलता है। तो 12 दूनी 24, फिर 6 दूनी 12, फिर 2 तिया 6। ठीक है, फिर इसका निकालेंगे तो 2 28 दूनी 56, फिर 2 गुनी 14, फिर 2 सत्ते 14। फिर इसका करेंगे तो फिर 36 दूनी 72 आएगा, फिर 2 को 18, फिर 2 को 9, फिर 3 को 3 आएगा। ठीक है, तो इसका निकला 2 के गुणी 3 गुणा 3, इसका निकला 2 के गुणी 3 गुना 7, इसका निकला 2 के गुणी 3 गुना 3 के गुणी 2। तो जो संख्या सभी संख्या को विभाजित कर सके, अच्छा 3 क्या इसे विभाजित कर सक रहा है? इसे 3 विभाजित इसे कर सकता है? 3 इसे विभाजित कर सकता है? दिख रहा है आपको? 3 इसके में गुणनखंड, इसके गुणनखंड में आ रहा है। इसे बाहर वाले गुणनखंड कहते हैं, पिछली क्लास में मैंने बता दिया अच्छी तरीके से। तो 3 इसे गुणनखंड, 3 इसे तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। 3 इसे तोड़ देगा, इसे भी तोड़ देगा, समझ गए? पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से विभाजित इसको नहीं कर पाएगा। तो पूरे तरीके से तीनों को विभाजित कौन करेगा? तो पूरे तरीके से तीनों को विभाजित 2 करेगा। क्यों भैया? क्योंकि 2 सब में आ रहा है। ठीक है, तो अब परिभाषा लिखिए इसको सही तरीके से, कि कॉपी में नोट कीजिए कि जो संख्या सभी संख्या को पूर्णतः पूरी विभाजित कर सके, वही सभी संख्या का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा या कहलाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर सके, वही एक्स वाई जेड का एचसीएफ होगा। एक्स वाई जेड से क्या मतलब है? इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स, फिर इसको वाई मान लेते हैं, और इसको हम जेड मान लेते हैं। ठीक है तो जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर सके, पूरा विभाजित कर सके, वही एक्स वाई जेड का क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसको पूरी यही चीज़ कह रहा है, बतवा घुमा के कह रहा है कि जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर सके, उसे ही एक्स वाई जेड का वही एक्स वाई जेड का एचसीएफ होगा। मेरे साथ बोलिए तो 2 बार याद कीजिए, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जो एक्स वाई जेड का
जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर सके, जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर सके वही एक्स वाई जेड का एचसीएफ होगा। जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर सके वही एक्स वाई जेड का एचसीएफ होगा। ठीक है, तो एचसीएफ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर सके वो ही एक्स वाई जेड का एचसीएफ होगा। आप बढ़ेंगे एलसीएम की तरफ, एलसीएम की तरफ। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सी फॉर मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये लघुत्तम समापवर्तक कहेंगे इसे हिंदी में, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस हिंदी में कहेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा हम देख लेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से विभाजित हो। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एचसीएफ विभाजित करता है, क्या करता है, एचसीएफ विभाजित करता है और एलसीएम विभाजित होता है। मेन पॉइंट पकड़ रहे हैं, एचसीएफ विभाजित करता है, एचसीएफ विभाजित करता है और एलसीएम विभाजित होता है। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से विभाजित हो सके वही एक्स वाई जेड का एलसीएम होगा। एलसीएम हो गया, एलसीएम कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे कि सबसे में बड़ी संख्या वाली घात। अच्छा, फिर उसी को बताते हैं, 24, 56 और क्या था, 72 था। इसे तोड़ेंगे, 2 पर पावर 3 आया था, फिर गुना 7 आया था, ये ना आया था, नहीं 7 नहीं था, 3 था। इसमें था 2 पर पावर 3 गुना, इसमें 7 था, इसमें था 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 था। ठीक है, तो सभी में सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन है, सब में सबसे बड़ी घात वाली ये है, 2 पर पावर 3। ठीक है, बड़ी बड़ी घात वाली उठा लेंगे। इसमें 2 पर पावर 3 है, इसमें 2 पर पावर 3 है, तो हम लिख दिया पहले। इसमें 7 है, 7 लिख दिया। इसमें क्या है, 3 पर पावर 2 है, तो लिख दिया। तो 2 दूनी 4, 4 तिया, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, गुना 7 की 7, 3 तिया के 9, 9 7 63, 63 गुना 8 आएगा आपका 504। ये एलसीएम हो गया। ठीक है, सभी में सबसे बड़ी संख्या वाला घात। तो इन सब में सबसे बड़ा उठाना, तो इसमें बड़ा कौन है, ये उठा लिए। इसमें बड़ा कौन है पूरे में, तो पूरे में बड़ा कौन है भैया, पूरे में बड़ा कौन है, इसको तो हम उतार चाहिए। अच्छा, ये और हल्के समझिए इसको, दो पर पावर 3 गुना क्या था, 3 पर पावर 1 था। ठीक, फिर था 2 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 1, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 था। इन सब में सबसे बड़ी, इसको उठा लिए यहाँ। फिर इसके बाद 3 पर पावर 2, फिर उठा लिए इसको यहाँ। फिर 3 7 पर पावर 1, यहाँ इसको उठा लिए। सबसे बड़ी संख्या वाला, बड़ी घात वाली, तो बड़े घात वाले एक ठो ही हो गया, एक ठो ही हो गया। इसमें एक है तो एक लिख दिए, क्या उतर गया। तो सभी को गुना करके हम जब यहाँ निकालेंगे तो 504 ये एलसीएम होगा। तो इसका परिभाषा क्या लिखा जाएगा, तो एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से विभाजित हो सके, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित हो सके वही एक्स वाई जेड का एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, एलसीएम में कुछ गुणनखंड भी आते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी थी। तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, ये तो आगे की बात है भाई। तो महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक तो आपको समझ में आ गया होगा। महत्तम समावर्तक एचसीएफ कहता है कि जो संख्या सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे
कर सके वही सभी संख्या का एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से विभाजित तो हो सके वही एक्स वाई जेड का एलसीएम होगा या कहलाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, प्यारे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।